माता जी, आप चूल्हे पे खाना बना रही हैं? बेटा, मैं चूल्हे पे ही खाना बना रही हूँ। है ना, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और भूख लगी है तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो चूल्हा जला के ही खाना बना रही हूँ। क्यों माता जी, गैस सिलेंडर आपके बेटे ने नहीं भरवाया क्या? बेटा यहाँ रहेगा तभी तो भरवाएगा। जीजा जी कहाँ है इस समय? अरे बेटा, तुम जानबूझ के भी अनजान बन रहे हो, जैसे लगता तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अंतु नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। तुम ना समझ बन रहे हो या जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? माता जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मेरा दोस्त यहाँ पे रहता है, मैं अपने दोस्त से मिलने चला आया और मेरा दोस्त बताया जाओ अपनी दीदी की माताजी से भी मिल लो। मैं आपसे मिलने चला आया और आपकी ये दशा देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप चूल्हे पे खाना बना रही हैं, चूल्हे से कितना धुआं निकलता है, आंखों में कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। चूल्हे पे खाना बनाना ही पड़ेगा बेटा, मेरा नसीब ऐसा है। लेकिन सच माता जी, मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप बताइए बात क्या हुई? बेटा, मैं कहना नहीं चाह रही थी लेकिन मैं कह रही हूँ। तुम्हारी माताजी का डेथ हो गया है और माताजी को मरे 1 साल हो गया। तुम्हारी दीदी जाके मैके में बैठ गई है। अपने तो गई है, मेरे बेटे को भी ले गई, दोनों बच्चों को भी ले गई। दीदी बच्चों समेत मैके में पड़ी है। साल भर हो गया, मेरा हाल समाचार लेने कोई नहीं आया। तुम्हारी बहन की तो इतनी गंदी आदत है, मैं फोन करती हूँ तो फोन भी नहीं उठाती है। पता नहीं तुम्हारी बहन ऐसा जादू टोना कर दी कि मेरा बेटा भी फोन नहीं उठा रहा है, मेरा कोई हाल समाचार लेने यहाँ आ रहा है। बता बेटा, मैं क्या करूँ? क्या खाने बिना मर जाऊँ? इसके लिए तो भोजन जरूरी होता है ना। बना रही हूँ चूल्हे पे खाना। दोस्तों, अपने बेटों को, बहू को, किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, अपनी किस्मत को दोष दे रही हूँ और चूल्हा फूंक रही हूँ। माता जी, मुझे वास्तव में बहुत दुख हो रहा है कि आपके साथ ये सब हो रहा है। अभी तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ किसी ज़रूरी काम से, फिर आने पे मैं सब ठीक करूँगा। फ़ोन पे बात करना ठीक नहीं है, नहीं तो मैं दीदी से भी बात करता और अपने पापा से भी बात करता। जीजा से तो मैं बाद में बात करूँगा। बेटा होकर के अपने बेटे का फर्ज नहीं निभा रहे हैं, कि ससुराल में पड़े हुए हैं। ठीक है माता जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ अपनी बहन की तरफ से। बहन और मेरे जीजा आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं, वृद्धावस्था में परेशान हो रही हैं। कहता हूँ माता जी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अपनी बेटा, मैं विश्वास कर रही हूँ। और बेटा, मैं अगल बगल किसी से कोई अपने घर की कमियों को नहीं बताती हूँ। ठीक है, हालात आज ऐसे हैं, कल बदल जाएंगे। सॉरी माता जी, मैं दिल्ली से आने पर सब कुछ ठीक करूँगा, आप परेशान न होइए। थोड़े दिन और आप दिक्कत उठा लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें भला मेरी तकलीफ तो समझ में आई। ठीक है माता जी, मैं चलता हूँ, प्रणाम। बेटा, हमेशा खुश रहो। जानकी, किचन में जा रही हो क्या? दीदी, किचन में ही जा रही हूँ। क्या बनाओगी? कहिए दीदी, वही बना दूंगी। आलू कचौड़ी बना दो, और एक रसीली सब्जी और एक सूखी सब्जी, और खीर भी बना देना। ठीक है दीदी, बना दूंगी। हाँ, उससे पहले जाओ मेरे बच्चों के लिए मैगी बना के ले आओ, उन्हें बहुत ही भूख लगी है। ठीक है दीदी, मैगी बना दूंगी। अभी बना नहीं दूंगी, अभी बना के तुरंत ले आओ, मेरे बच्चे भूखे हैं। ठीक है दीदी, बना के ला रही हूँ। सुनो बहू, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना के ले आओ। ठीक है पापा जी, कॉफी बना के ला रही हूँ। मेरे लिए भी कॉफी बना देना। ठीक है दीदी, बना दूंगी। पापा जी, आपकी कॉफी और दीदी आपकी कॉफी। मैगी नहीं बनाई? नहीं दीदी, बच्चों के लिए भी मैगी बना दी, बच्चों को पार्क में मैगी जाके दे दी। अच्छा चलो, बढ़िया काम की हो। ठीक है, मेरे बच्चों का ध्यान नहीं दे रही हो, मेरे बच्चों का बहुत ध्यान दिया करो। बहू, बच्चों का विशेष ध्यान दिया करो। हाँ पापा जी, मैं बच्चों का विशेष ध्यान दूंगी, दे भी रही हूँ। देखिए ना, आप लोग से कॉफी देने से पहले मैं बच्चों को मैगी सबसे पहले जाके दी हूँ। गैस पे मैं एक तरफ मैगी बना रही थी और दूसरी तरफ मैं कॉफी बना रही थी, फटाफट बन गया दोनों एक साथ। चलो ठीक है, जाओ किचन में बनाओ जो कहे हैं, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। ठीक है दीदी, मैं किचन में जा रही हूँ, बना रही हूँ। पापा जी, कपड़े बहुत ढेर सारे हैं, धुलना है। वॉशिंग मशीन कहाँ रखा है? वॉशिंग मशीन? बहू, मुझे कोई जानकारी नहीं है, अपनी दीदी से पूछ लो, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी दीदी उठाई है, तो अपनी दीदी से पूछ लो। पापा जी, जो मेरे घर से वॉशिंग मशीन मिली है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्या बहू, मैं बबली को बुला देता हूँ, पूछ लो बबली से। बबली बिटिया, कहाँ हो? बबली बिटिया, पापा बोलिए। इधर आओ,
पता नहीं कहाँ तुम चली जाती हो कि मालकिन हो, अब मालकिन का कुछ अता पता ही नहीं है। बताइए पापा, किसे बुलाए हैं? तो बहू तुमसे कुछ पूछ रही है, बता दो उसे। दीदी, बहुत सारे गंदे कपड़े हैं, उन्हें धुलना है। वॉशिंग मशीन कहाँ रखा है? मैं पूरे घर में ढूंढ ली, मुझे मिला ही नहीं। बता दीजिए वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है, मैं कपड़े धुलना चाहती हूँ और फटाफट कपड़े धुल जाएगा। अच्छा, आते ही अपने सामान की जानकारी देना शुरू कर दी। दीदी, मेरा अपना सामान क्या होता है? वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए मिला है, धुलने के लिए तो मिला नहीं है। और वॉशिंग मशीन में सिर्फ मैं अपने कपड़े नहीं धुलूंगी, घर के सारे लोगों का कपड़ा धुला जाएगा। तो इसमें मेरा तुम्हारा या सामान की बात तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, हमको ज्यादा मत पढ़ाओ, समझ गई? वॉशिंग मशीन न्यू ही रखा रहेगा, खुलेगा तब बिल उठेगा कि नहीं? ताकि कपड़े हाथ से धुलो। पापा से पूछो, सारे कपड़े मैं हाथ से ही धुलती थी कि नहीं? पापा बताइए। हाँ बबली, कपड़े तो तुम धुलती ही थी, हाथ से धुलती थी। क्या करिए, मौन मत रहा करिए। अब कपड़े हाथ से धुलो, भिगो दो और फेंक के धुल लो। कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे, मशीन खुलेगा ही नहीं, पैक रहेगा। अरे दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? वॉशिंग मशीन मुझे इसलिए दिया गया है जिससे मैं कपड़े धुल सकूं। शादी हो रही थी तब डिमांड किया गया था कि वॉशिंग मशीन चाहिए, स्मार्ट टीवी चाहिए, बड़ी वाली फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, ये सब तो मांगा गया था ना। आप बिजली बिल की बात कर रही हैं? बिजली बिल तो सब कुछ देखने में लगेगा, स्मार्ट टीवी चलने में भी लगेगा और फ्रिज चलने में भी लगेगा, बिजली तो लगेगा ही। ये तो आज सबसे बड़ी नीड होती है। दीदी, वॉशिंग मशीन रखने के लिए नहीं बनी है, यूज करने के लिए बनी है। अगर वॉशिंग मशीन रख दिया जाएगा तो रखे रखे खराब हो जाएगा ना। ये बात दीदी आपको समझ नहीं आती है लगता है। हमको ज्यादा तो मत समझाओ कि हमको समझ में नहीं आती है, हमको सब समझ में आती है। कहीं तो अपना पढ़ाई करना शुरू कर दी, फिर हमको पाठ पढ़ाने नहीं है तो इसका मतलब इस घर में तुम कुछ भी करोगी, तुम्हारी जो इच्छा होगी वो करोगी। तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, ये घर मेरे अनुसार चलेगा। मरते वक्त सारी जिम्मेदारी इस घर की हमको दे के गई थी। आप ही तो कहे थे बिटिया अब तुम्हें घर संभालना, कि आई बहू हमको समझा नहीं है। नहीं दीदी, हम आपको क्यों समझाएंगे, मैं तो बस ये कह रही थी कि वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए मिले हैं, उसको निकाल दीजिए, धुले कपड़े। इतनी छोटी सी बात है, आप तो बात को बढ़ा रही हैं। अच्छा बहू, जाओ किचन में, जब कह दी वॉशिंग मशीन नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, और हाथ से कपड़े धुल लो। दीदी ठीक ही कह रही है, दीदी का कहना तुमको मानना पड़ेगा। सास नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारी दीदी ही है। जाओ बहू, कपड़े हाथ से धुलो। ठीक है, हाथ से ही कपड़े धुल लूंगी। जल्दी खाना तैयार करो, मेरे पति आते ही होंगे। से बोल दी हो, आलू कचौड़ी बन रही है। अपने एक दोस्त को भी लेके आ रहे हैं। ठीक है दीदी, खाना तैयार हो जाएगा समय से। क्या हुआ बिटिया, तुम परेशान हो क्या? मम्मी, परेशान तो बहुत है। तो क्या हुआ बिटिया, बताओ ना, कोई बात हुई क्या? और हमें तो लगता है तुम्हारे घर में तो ज्यादा काम भी नहीं है। तुम लोग 3 लोग हो और 3 लोगों में खाना बनाने में कितना समय लगता है, और तुम बहुत परेशान क्यों दिख रही हो? अरे मम्मी, 3 लोग कहाँ हैं? तुम पता नहीं कैसी बात कर रही हो। अरे बिटिया, अरे तुम्हारे ससुर हैं, तुम हो, तुम्हारे पति हैं, और कौन है? मम्मी, तुमको कोई जानकारी नहीं है। मेरी ननद भी है और ननद के 3 बच्चे, उनके पति यहीं पर रहते हैं, और मेरी ननद के बच्चे स्कूल में यहीं पढ़ते हैं। मेरी ननद यहीं विराजमान है। क्या तुम्हारी ननद भी रहती है? हाँ। जब माता जी खत्म हो गई थी तब से हमारी ननद यहीं पर रुक गई, ससुराल छोड़ के यहीं बैठी है, लेकिन बनी है। घर उन्हीं के अनुसार चलता है। पाजी दीदी के अनुसार ही बोलते हैं, दीदी चाहती है वही होता है। अच्छा, जब तुम्हारी सास खत्म हो गई थी तब से तुम्हारी ननद यही पड़ी है, हमको तो ये नहीं पता था। बेटा कोई बात नहीं, थोड़े दिन और रहेंगी, चली जाएंगी। अपने घर तुमको जाना ही है एक दिन, रहने तो ननद है, बड़ी है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपनी ननद का आदर करना, एक दिन तो उनको अपने घर जाना ही है। जिंदगी भर तुम्हारी ननद यहाँ रहेंगी नहीं तो ठीक है, बड़ी है, बोल देती है, तो चुप रहना, तुम जवाब मत देना। मम्मी मैं चुप हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देती हूँ, सारे काम कर रही हूँ। अभी कही है आलू कचौड़ी बना देना, एक रसीदार सब्जी, एक सूखी सब्जी। और यही नहीं, उनके हस्बैंड के दोस्त भी आ रहे हैं, तब भी मैं बोली ठीक है बना दूंगी। एक तरफ कहा जाएगा कि हमको काफी बनाओ, दूसरी तरफ कहा जाएगा बच्चों के लिए मैगी बनाओ, फटाफट बना के देते हैं।
अरे बिटिया तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी प्यारी बिटिया हो, मैं जानती हूँ। काम करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट कर दिया करो। मम्मी फटाफट कर दिया करो, वही तो करना चाह रही हूँ। दिक्कत यह है मम्मी, कपड़े धुलना था, मैं बोली वॉशिंग मशीन निकाल दीजिए, तो मेरी ननद कह रही है वॉशिंग मशीन नहीं निकलेगा, कपड़े हाथ से धुलो। वॉशिंग मशीन नहीं निकलेगा, कपड़े हाथ से धुलो, ये कौन सी बात हो गई? ये तो वास्तव में बहुत ही गलत बात है। भला मम्मी तुमको बात तो समझ में आ गई? इतने सारे लोगों का कपड़ा है, मेरी ननद कह रही है वॉशिंग मशीन नहीं निकलेगा, बिजली का बिल उठेगा। बिटिया ये तो वास्तव में बहुत गलत बात है, तुम्हारी ननद को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वॉशिंग मशीन मैं खरीद के दी हूँ, मेरे पैसे का है, मैं तुम्हारे सुख के लिए दी हूँ। रखे रखे तो वो खराब हो जाएगा ना, वो रखने वाली चीज थोड़ी ना है। काम करो बिटिया, जाके अपने ससुर से कहो। मम्मी पहले मैं उन्हीं से कही हूँ, वो भी कह दिए जा दीदी से पूछो, दीदी के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बेटा वास्तव में ये तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। अभी तुम्हारे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे ससुर से बात करूं। मम्मी उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, वो बिन पेंदी के लोटा है, बिन पेंदी के लोटा। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, मेरे ससुर का कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है। मैं उन्हीं से कहने गई थी कि वॉशिंग मशीन रखने के लिए नहीं है, कपड़े धुलने के लिए है, रखे खराब हो जाएगा। पापा जी कह रहे हैं जा हाथ से कपड़े धुल लो, जो दीदी कह रही है वही होगा। ठीक है बिटिया, अब क्या कहें हम, जाओ कपड़े हाथ से धुलो। बताओ माता पिता जोड़ करके बेटियों को सामान देते हैं जिससे उनकी बेटियां उस सामान का उपयोग करें। हमारी शादीशुदा ननद मैके में रुक करके तानाशाही रवैया अपनाई है। बिटिया गुस्सा ना करो, जाओ धुल लेना, धुलना तो पड़ेगा ही। काम करो बिटिया, अपने हस्बैंड से बात करो। हाँ मम्मी ये ठीक रहेगा। हाँ कैसी हो तुम? मैं तुम्हें ही कॉल करने जा रहा था। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है ना? हाँ हाँ घर पे सब ठीक है। और जीजा जी तो यहीं पर टिके होंगे? हाँ जब दीदी है तो जीजा जी तो रहेंगे ही। बात हो गई क्या? तुम इतनी उदास उदास सी, तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है। बताओ ना क्या बात हो गई? कुछ नहीं, दीदी से कहा सुनी हो गई। पास से कहा सुनी हो गई? मुझे जो वॉशिंग मशीन मिला है, मैं बोल रही थी कहाँ है निकाल दीजिए, ढेर सारे कपड़े हैं धुलना है। पहले मैं पापा जी से कही कि वॉशिंग मशीन कहाँ है बताइए, पापा जी बोले कि दीदी से पूछो, दीदी बोली वॉशिंग मशीन नहीं निकलेगा, जाके कपड़े हाथ से धुलो। अच्छा तो दीदी बोली है कि वॉशिंग मशीन नहीं खुलेगा, वॉशिंग मशीन रखने के लिए मिला है। और वॉशिंग मशीन तुम अपने मैके से लेके आई थी, उसमें तुम्हारा हक है। दीदी कौन होती है बोलने वाली? मालकिन है आपकी बहन, मालकिन। मालकिन होगी अपने घर की, मेरे घर की मालकिन नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं फोन पे नहीं कहना चाहता हूँ। एक काम करो, जितने कपड़े तुमसे धुलते बने धुलो और मत धुलना, ठीक है? मैं कल आ रहा हूँ, परेशान मत हो, मैं कल आ रहा हूँ। कि तो बहुत सारी असलियत मुझे पता है ना। ठीक है जाओ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लाचार हूँ। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं कपड़े धुल लूंगी, सारे कपड़े मैं धुल दूंगी, एक दिन की तो बात है। नहीं, जितना तुमसे धुलते बने धुलो, पूरे कपड़े मत धुलना। प्रॉब्लम है बताओ? और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैं कल आता हूँ, परेशान मत हो। ठीक है जल्दी आओ। पापा वॉशिंग मशीन मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि मैं इसको ले जाऊंगा, मैं खोली नहीं हूँ। ठीक है बिटिया, ले जाना वॉशिंग मशीन अपने साथ, दामाद जी से कह देना लेते जाए। ठीक है पापा आप कह देना कि वॉशिंग मशीन ले जाओ अपने घर। बिटिया मैं बोल दूंगा। बेटा तुम अचानक आ गए, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिए थे? पापा मैं अचानक ही आ गया, जरूरी काम था इसलिए चला आया। लेकिन भैया अभी तुम्हें तो और दिन रहना था वहाँ पर ना, इतनी जल्दी क्यों चले आए? दीदी कुछ जरूरी काम करना है इसीलिए चला आया। आया हूँ तो जरूरी काम करके ही जाऊंगा। यहाँ तो सारे काम हो ही रहे हैं, मैं हूँ ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा घर संभाल ली हूँ। दीदी चिंता करने की क्या जरूरत है, आप तो यहाँ पर है ही। बेटा
तुम्हारी दीदी पूरा घर बहुत अच्छी तरह संभाली है। अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभा रही है तुम्हारी दीदी। उनके पति भी बहुत अच्छे हैं। मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं। पापा मैं आ गया हूँ। अब दीदी जीजाजी को जिम्मेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। सारी जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगा। और मेरी वाइफ दीदी अपनी ससुराल जाएंगी। अब ससुराल में क्यों जाऊंगी? वहाँ क्या जरूरत है मेरी? बहुत जरूरत है दीदी। दीदी आपकी जरूरत ससुराल में है। अब वहां जाइए। आपकी बूढ़ी सास वहां अकेले चूल्हा फूंक रही हैं, चूल्हे पे खाना बना रही हैं। पापा मैं अपने मित्र से मिलने दीदी के ससुराल गया था। अपने मित्र से मिला और फिर मेरी इच्छा हुई कि दीदी की सास से भी मिल लें। अपने मित्र से मिला और दीदी की सास से भी मिला। दीदी की सास चूल्हे पे खाना बना रही थी, गैस सिलेंडर नहीं था। दीदी की सास बहुत परेशान और बहुत लाचार थी। पापा वो इतनी अच्छी है कि एक भी शिकायत अपने बहू बेटे का नहीं की। मैंने उनसे पूछा कि आप चूल्हे पे खाना क्यों बना रही हैं, तो बताएं गैस सिलेंडर भरा ही नहीं है। आपकी बेटी कोई बहू का अच्छा रोल नहीं निभा रही है। कि पति की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। साल में बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं, उनको शर्म नहीं लग रहा है। पुत्र होने की अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। इसलिए पापा आप दीदी से और जीजा जी से कहिए अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से जाएं। दीदी भी एक अच्छी बहू और उनके पति एक अच्छे पुत्र होने की जिम्मेदारी को निभाएं। अभी मेरी वाइफ को परेशान किया जा रहा है। वॉशिंग मशीन घर में है और कपड़े हाथ से धुला जाएगा। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। कहा जाएगा ना तो लोग हंसेंगे कि घर में वॉशिंग मशीन रहते हुए पूरे घर के लोगों का कपड़ा हाथ से धुला जाएगा और एक व्यक्ति धुलेगा। है बेटा, वो वॉशिंग मशीन तुम्हारे दामाद को देंगे। हम देंगे अपने दामाद को वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का इतना ही शौक है तो खरीद लें। टाइप का कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा किसी को। पापा दीदी से कहिए अपने ससुराल जाएं और एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाएं। बूढ़ी सास वहां चूल्हे पे खाना बना रही हैं। पापा उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं बहुत दुखी होके आया। पति महाशय अपने बेटे होने की जिम्मेदारी को निभा ही नहीं रहे हैं। ठीक है भैया, तुम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो ना। अच्छा जिम्मेदारी निभाए हो। सब लगाया बुझाया। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? अपना घर छोड़ के इसलिए आए हैं कि यहाँ की जिम्मेदारी को निभा सके। तो आपको मेरे ससुराल जाने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ और मैं आपसे अभी बात भी नहीं करना चाहता हूँ। ये आप अपना सामान पैक करिए और अपने ससुराल जाइए। ठीक है चले जाएंगे। आएंगे नहीं हम, हमको शौक नहीं लगा है। वॉशिंग मशीन के लिए इतना तूफान मचा के रखती है ये महारानी। ठीक है, हाथ से कपड़े नहीं धो सकती थी। भी हम तो कुछ कहे ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहे हैं। ठीक है, तुम्हारा ही लगाया बुझाया गया है। बहुत ज्यादा सती सावित्री मत बनो। हम जा रहे हैं, यहाँ कभी नहीं आएंगे। भाड़ में जाए तुम्हारा वॉशिंग मशीन। आप बता दे भैया, मेरे पति कुछ मत कहना। तुम अपना ससुराल छोड़ के यहाँ पे आए, पूरी जिम्मेदारी निभाएं। अब बदले में मुझे क्या मिल रहा है? अपमान। अरे बिटिया तुम खाना खा के जाओ। आप तो बिन पेनी को लटा है। आपसे बात नहीं करना चाहती मैं। तुम मुझे रोके थे कि बिटिया तुम्हारी मम्मी गुजर गई, घर को संभालो, इसलिए मैं संभालने आ गई। होते कुछ और है, होता कुछ और है। क्यों मैं कभी नहीं आऊंगी अब। अच्छा वो मेरे पति यहाँ पे नहीं है, तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। मैं तो कहीं के नहीं रहती। पता होता मेरा इतना अपमान होता तो मैं डे वन से यहाँ नहीं रहती, कभी नहीं रहती। मैं जा रही हूँ, कभी नहीं आऊंगी यहाँ पे। दीदी कभी मत आना, जाओ। दीदी को ऐसे मत बोलिए, दीदी गुस्से में है। अरे जो तुम सिखाई हो वही तो बोलेंगे ना। सारा सिखाया हुआ तुम्हारा है। दीदी मैं लल्ला हूँ ना, मैं लल्ला हूँ और मेरी वाइफ मुझे सब सिखा दी। ठीक है दीदी तुम जाओ, अभी तुम गुस्से में हो। तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो गई है। जाओ अपने ससुराल अपनी सास की सेवा करो। ठीक है जा रहे हैं। थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन चालाकी सीखिए। इसलिए नहीं कि आप किसी का इस्तेमाल कर सके, बल्कि इसलिए कि कोई आपका इस्तेमाल न कर सके। समय और भाग दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे में अभिमान और कठिन में चिंता न करें। दोनों बदलेंगे जरूर। जब विचार, प्रार्थना और इरादा सब सकारात्मक हो तो जिंदगी अपने आप सकारात्मक हो जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको मेरा चैनल कैसा लगा अपने कमेंट में बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख के बताएं। आपके सुझावों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप
सभी हमेशा प्रसन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।